उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती ने मिशन 2027 के लिए एक ऐसी बिसात बिछाई है जो सीधे तौर पर सत्ता में वापसी की ओर इशारा करती है। उन्होंने इस बार किसी भी गठबंधन से दूरी बनाकर ये साफ कर दिया है कि बसपा अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए स्वायत्त होकर लड़ेगी। उनका मानना है कि गठबंधन के दौर में पार्टी का वोट बैंक तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी दलों का लाभ बसपा को नहीं मिलता, जिससे पार्टी के आधार को नुकसान पहुंचता है। संगठनात्मक स्तर पर इस बार आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जहां कैडर बेस को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। मायावती ने प्रदेश के हर जिले में पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मुख्य धारा में वापस लाने की मुहिम छेड़ी है। इन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वे गांवों में जाकर छोटी छोटी बैठकें करें और बसपा शासनकाल की उपलब्धियों को लोगों के जहन में फिर से ताजा करें। युवा नेतृत्व को आगे लाना इस बार की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा बनकर उभरा है। आकाश आनंद की सक्रियता और पार्टी के पदों में 50% युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का फैसला ये बताता है कि बसपा अब डिजिटल युग की चुनौतियों के लिए तैयार है। ये नया ढांचा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को पार्टी की विचारधारा और बाबा साहेब के मिशन से जोड़ने का काम कर रहा है। सोशल इंजीनियरिंग के पुराने और सफल फॉर्मूले को नए कलेवर में पेश किया जा रहा है। बसपा प्रमुख का ध्यान दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने पर है, ताकि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। इसके साथ ही ब्राह्मण और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को जोड़ने के लिए भाईचारा कमेटियों को फिर से सक्रिय किया गया है, जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सेतु का काम करेंगी। आगामी चुनावों में कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा हथियार बनाया जा रहा है। मायावती बार बार अपने शासनकाल के उस दौर की याद दिला रही हैं जब अपराधियों में प्रशासन का खौफ हुआ करता था। वह वर्तमान सरकार की बुलडोजर नीति और विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का वादा कर रही हैं, जो मध्यम वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। चुनावों के लिए गांव चलो अभियान के तहत जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत की जा रही है। सेक्टर और बूथ प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि वे केवल कागजों पर काम न करें, बल्कि हर घर तक अपनी पहुंच बनाएं। इस रणनीति का उद्देश्य उन मतदाताओं को वापस लाना है जो पिछले कुछ चुनावों में अन्य दलों की ओर मुड़ गए थे। मायावती इस बार भाजपा और सपा दोनों को एक ही तराजू में तौल रही हैं। उनका तर्क है कि दोनों ही दल बुनियादी मुद्दों जैसे महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान भटका रहे हैं। वह खुद को एक ठोस विकल्प के रूप में पेश कर रही हैं, जो केवल विकास और सामाजिक न्याय की बात करता है, न कि धर्म और जाति के नाम पर ध्रुवीकरण की। टिकट वितरण के मामले में भी इस बार कड़ाई बरती जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन उनकी निष्ठा और स्थानीय लोकप्रियता के आधार पर किया जा रहा है। धनबल के बजाय जनबल को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि चुनाव के बाद दल बदल जैसी स्थितियों को रोका जा सके और एक मजबूत विधायक दल तैयार हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक बसपा अपनी रैलियों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए माहौल बनाने में जुटी है। स्थानीय निकाय चुनावों को एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि 2027 के लिए जनता का रुख किस ओर है। मायावती खुद इन तैयारियों की बारीकी से समीक्षा कर रही हैं और सीधे फीडबैक ले रही हैं। अंततः मायावती की ये पूरी कवायद बसपा को एक अनुशासित और सशक्त राजनीतिक शक्ति के रूप में पुनर्जीवित करने की है। यूनिक स्टोरी पॉइंट के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना और जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना ही उनकी सफलता की कुंजी साबित हो सकता है। 2027 की ये राह चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन उनकी वर्तमान सक्रियता विरोधियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एकला चलो की नीति अपनाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उनका मानना है कि गठबंधन करने से बसपा के मूल वोट बैंक का नुकसान होता है और दूसरी पार्टियों की विचारधारा हावी हो जाती है। इसीलिए वो इस बार अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं, ताकि पार्टी की स्वतंत्र पहचान और ताकत को फिर से स्थापित किया जा सके। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में इस बार युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे बसपा एक नए और आधुनिक रूप में नजर आ रही है। आकाश आनंद की बढ़ती सक्रियता और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से जुड़ने की कोशिशें इस रणनीति का मुख्य हिस्सा हैं। पार्टी अब केवल पारंपरिक प्रचार पर निर्भर न रहकर डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी बखूबी इस्तेमाल कर रही है, ताकि नई पीढ़ी के मतदाताओं को अपनी विचारधारा और भविष्य की योजनाओं से रूबरू कराया जा सके। सोशल इंजीनियरिंग के तहत बसपा फिर से अपने पुराने और सफल दलित मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण को साधने की कोशिश में है। भाईचारा कमेटियों को पुनर्जीवित कर समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मायावती का जोर इस बात पर है कि वे लोगों को याद दिला सकें कि उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था कितनी मजबूत थी और किस तरह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम किया गया था। जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए गांव चलो अभियान और बूथ कमेटियों का पुनर्गठन तेजी से किया जा रहा है। सेक्टर प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांवों में जाकर छोटी कैडर मीटिंग्स करें और भाजपा व सपा की कमियों को उजागर करें। इस पूरी कवायद का उद्देश्य
2027 में बसपा को राज्य के सबसे विश्वसनीय और सशक्त विकल्प के रूप में पेश करना है, जिससे सत्ता में उनकी वापसी का रास्ता साफ हो सके।